मैदा बिल्कुल ठीक और हाजमा ज़बरदस्त करना है तो खाने के बाद एक चुटकी पिसी हुई लौंग का खा लिया करो। पेट के अंदर कीड़े हों तो शहद में अजवाइन शामिल करके चाट लो या ज़ीरा उबाल कर उसके पानी को पी लें। आलू बुखारे का रस पियो, पेट की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। दूध के साथ खजूर खा लेने से आपकी याददाश्त बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप सुबह नहार मुँह शहद को नीम गर्म पानी में शामिल करके पी लिया करें, उससे आपका वज़न कम होगा और डिप्रेशन से निजात मिलेगी। अंजीर ज़्यादा खाओगे तो जुएँ पैदा होंगी। नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से बिनाई में तासर होती है। सेब को बड़े पेट कभी मत खाना, ये कब्ज़ पैदा कर देगा। उम्र बढ़ने की वजह से जो जिल्द पर बुढ़ापे के आसार दिखाई देने लगते हैं तो हल्दी खाओ, ये आपको जवान दिखाएगी। अदरक वाला पानी पी लिया करो, उससे जिस्म का खून हरकत करने लगता है। सुबह नारियल खाओ, दिमाग मजबूत हो जाएगा। रास्ते में बैठकर खाना बुरी आदत है। सुबह उठकर नहाने वाले इंसान को कभी भी जिस्म की खारिश का मसला नहीं होता। कटा हुआ लीमू अपनी फ्रिज के अंदर रख दो, उससे फ्रिज के अंदर बदबू नहीं फैलेगी। कद्दू शरीफ के छिलके चेहरे पर मसल लो, चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाएंगी। इमली खाने से दिमाग को ताकत मिलती है। चने की दाल खाओ, बुखार नहीं होगा। रात के वक्त चावलों का इस्तेमाल तर्क कर दें, ये मोटापे का सबब बनते हैं। पान के पत्ते चबाने से चेहरे पर मुहासे नहीं निकलते, चेहरा तरोताज़ा रहता है। नींद कम आने का मसला हो तो दही के साथ शकरकंदी खा लो, आराम की नींद आएगी। जो औरत रोज़ाना रात को चलगोज़े खाती है वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती और उसका चेहरा चमकदार और तरोताज़ा रहता है। 2 दाने कलवंजी के दूध में शामिल करके खा लो, बदन में शेर की तरह ताकत आ जाएगी। सौंफ अफसुर्दगी दूर करती है और भूलने की बीमारी से निजात दिलाती है और कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ती है। पूरा मुंह खोलकर हंसना बुरी आदत है। अगर आपको किसी के करीब जाने से डर लगता हो और उसका गुस्सा भी शदीद हो तो उसके पास जाने से पहले 100 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। जब भी नाखून काटो तो तेल लगा लें, उससे आपकी याददाश्त बेहतर होगी और कमज़ोर नज़र तेज़ हो जाएगी। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उनको चाहिए वो रोज़ाना खजूर खा लिया करें। 6 चम्मच नमक 2 लीटर पानी में हल करके इसे अच्छी तरह हाथ, पाँव और गर्दन को धोएं। चंद दिनों के इस्तेमाल से गर्दन, हाथ और पाँव बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। हर 15 दिन बाद अंडे की सफ़ेदी से अपने पाँव का मसाज करें, आपके पाँव खूबसूरत हो जाएंगे। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, निशान दूर हो जाएंगे। घुटनों में दर्द हो तो जैतून का तेल लगाओ। दुबले पतले स्मार्ट होना चाहते हो तो गंदम छोड़ो और ज़्यादा सलाद का इस्तेमाल करो। भुने हुए चने खाया करो, ये मैदे को साफ़ करते हैं और मैदा साफ़ हो तो चेहरे पर रौनक आती है। मोटापा कम करना है तो आधा चम्मच पिसी हुई कलवंजी 1 गिलास पानी में डालकर उबाल कर सुबह शाम लें। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाएं, ये मोटापा कम करने में मुफीद है। सोने के लिए बारीक तकिया इस्तेमाल करो। कहीं झुककर बैठने से गुरेज करें। खड़े होकर पेशाब करने से दिमाग की कमज़ोरी होती है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला हो वो सहांजने की फलियां पका कर खाएं। अगर पेशाब के कतरे आने की बीमारी हो तो अदरक काट लें और नाखून के बराबर रोज़ाना नहार मुंह निगल लें, ठीक हो जाएगी। पुदीने का कहवा बलगम को ख़त्म करने में मददगार है, मतली और कैं को रोकता है। चबाने वाले फल ज़्यादा खाएं, उससे ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ होंगे। मिट्टी के बर्तन में खाने पीने से इंसान की जवानी देर तक कायम रहती है।
اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ لگا لیں، کچھ دیر بعد اسے دھو لیں، اس سے آپ کے ہاتھ نرم و ملائم، خوبصورت اور دلکش ہو جائیں گے۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے دھویا کرو چہرہ، ہمیشہ جوانوں جیسا نظر آئے گا۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ پنکھے صاف کر کے ان کے کناروں پر ذرا سا مٹی کا تیل لگا دیں تو زنگ لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس کی جگہ ہلدی کا لیپ چونے میں ملا کر لگا دیں۔ جو پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے سے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ بکرے کا گوشت کھانے سے انسان کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کالے چنے کھاؤ، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں میں تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بلی پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکوں کو پیس کر زیتون کے تیل میں ملا کر سر پر لیپ کریں۔ دانتوں کے کیڑے کو ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے پتے پانی میں ابال لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں اور کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔